देखिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन रैंक का। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी रैंक बतानी है। तो ये कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए 3 ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो 4 माइनस 4। फिर ये वाला लेते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, अब ये बचा तुम्हारे पास माइनस का 12 और माइनस ये भी माइनस का 12 तो प्लस 12 हो जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट 2, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो माइनस का 6 माइनस और ये भी माइनस का 6 आएगा तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा तो 0 आ गया। तो 3 ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट कितना आया? 0। तो जिस ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है उतनी रैंक नहीं हो सकती, यानी ऑर्डर रैंक के बराबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब रैंक 3 कैंसिल्ड, तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे? नाउ फॉर्म सब स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। 3 ऑर्डर के लिए कैंसिल हो गई थी, तो उससे छोटे ऑर्डर यानी 2 ऑर्डर के लिए अब हम इसमें से सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले हम इन दोनों कॉलम से बना रहे हैं। तो पहला क्या बनेगा? 3 माइनस 1 माइनस 6 2, 3 माइनस 1 माइनस 6 2। देखिए एक एक बनाते चलें और उसका डिटर्मिनेंट निकालते चलें। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6। देखो किस तरह से आया, यहां बताओ। 6 तो ये हो गया, बीच में माइनस आता है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। माइनस 6 इंटू माइनस 1 कितना आएगा? प्लस का 6, तो वही आया 6 माइनस 6 तो कितना हो गया? 0। अब जब 0 आ जाता है डिटर्मिनेंट तो अगला बनाएं। अब अगला कौन सा बनेगा? माइनस 6 2 माइनस 3 1। तो माइनस 6 2 माइनस 3 1, ये बना दूसरा। अब इसका निकाल लो डिटर्मिनेंट। तो ये माइनस का 6 माइनस और ये माइनस का 6 तो प्लस 6, ये भी 0 हो गया। जब ये भी 0 हो जाए तो तीसरा बनाए। तीसरा कौन सा बनेगा? 1 माइनस 1 ये 3 माइनस 1 और माइनस 3 1, 3 माइनस 1 माइनस 3 1। इसको करें 3 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। तो ये भी 0 हो गया। तो पहले दो कॉलम से जो तीनों बने थे उन सब का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0। अब देखिए इन दोनों से बनाएं। पहला क्या बनेगा? माइनस 1 2 2 4, माइनस का 4 और ये क्या बना? माइनस 1 2, यानी ये माइनस 1 2 और 1 2 नहीं, माइनस 1 2 और ये 4 वो 2 4, ये वाला माइनस 1 2 पहले दोनों इससे ये वाला बना ना, ये वाला। तो ये देखो कितना आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -4 और बीच में एक माइनस होता है माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4 तो ये कितना आ गया? -8 आया। और -8 नॉट इक्वल टू 0। तो किस ऑर्डर के लिए आ रहा है? ये नॉन सिंगुलर 2 ऑर्डर के लिए। तो रैंक क्या हो जाएगी? रैंक इक्वल टू 2, ये हो जाएगी रैंक। अगर ये 0 आ जाता तो फिर हम अगला बनाते, ये वाला। ठीक है, और वो भी 0 आ जाता तो फिर हम बनाते ये वाला इससे। वो भी 0 आ जाता तो फिर हम फर्स्ट और थर्ड के लिए बनाते। ऐसे ही वो तीनों 0 हो जाते तो रैंक 2 कैंसिल होती, यानी टोटल 2 ऑर्डर के कितने सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगे? इसमें से 9। अगर सभी 9 की डिटर्मिनेंट 0 आती तो रैंक 2 कैंसिल होती, फिर अपने आप क्या रह जाती? रैंक 1 रह जाती। लेकिन इन 9 में से किसी भी एक का नॉन जीरो आ गया डिटर्मिनेंट तो रैंक फिर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जैसे कि इस केस में हुआ। इसकी नॉन जीरो आ गई यानी -4 -4 माइनस का 8 हो गया, तो ये क्या हो गई? हमारी रैंक 2 हो गई। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।